उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 9 से 22 और अध्याय 7 1 से 24। नूह का वृतांत इस प्रकार है। नूह सदाचारी और अपने समय के लोगों में निर्दोष व्यक्ति था। वह ईश्वर के मार्ग पर चलता था। नूह के 3 पुत्र थे, सेम, हाम और याफेत। अब संसार ईश्वर की दृष्टि में भ्रष्टाचारी बन गया था और हिंसा से परिपूर्ण था। ईश्वर ने देखा कि संसार भ्रष्टाचारी हो गया है, क्योंकि सब शरीरधारी कुमार्ग पर चलने लगे थे। ईश्वर ने नूह से कहा, मैंने सब शरीरधारियों का विनाश करने का संकल्प किया है, क्योंकि उनके द्वारा संसार हिंसा से भर गया है। देखो, मैं पृथ्वी के साथ उनका विनाश करूंगा। तुम अपने लिए गोफर वृक्ष की लकड़ी का पोत बना लो। उस पोत में कक्ष बनाना और उसमें भीतर बाहर डामर लगा देना। तुम उसे इस प्रकार बनाना, पोत 300 हाथ लंबा, 50 हाथ चौड़ा और 30 हाथ ऊंचा हो। उस पोत में ऊपर चारों ओर 1 हाथ ऊंची एक खिड़की बनाना। पोत में एक दरवाज़ा बनाना और उसमें नीचे की, बीच की और ऊपर की मंजिलें बनाना, क्योंकि मैं पृथ्वी पर आकाश के नीचे के सब शरीरधारी प्राणियों का विनाश करने पृथ्वी पर जल प्रलय भेजूंगा। जो कुछ पृथ्वी पर है वह सब नष्ट हो जाएगा, परंतु मैं तुमसे अपना नाता रखूंगा। तुम्हारे पुत्र, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे पुत्रों की पत्नियां सब तुम्हारे साथ पोत में प्रवेश करें। सब प्रकार के प्राणियों के नर मादा का एक एक जोड़ा पोत में ले आना, जिससे वे भी तुम्हारे साथ जीवित रहें। विभिन्न जातियों के पक्षियों, विभिन्न जातियों के पशुओं और विभिन्न जातियों के जमीन पर रेंगने वाले प्राणियों का एक एक जोड़ा तुम्हारे पास आएगा, जिससे वे जीवित रहें। अपने साथ सब प्रकार के भोज्य पदार्थ ले लेना और उन्हें संचित रखना। वे तुम्हारे और उनके भोजन के काम आएंगे। नूह ने यही किया। उसने ईश्वर की आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया। प्रभु ने नूह से कहा, तुम अपने सारे परिवार के साथ पोत पर चढ़ो, क्योंकि इस पीढ़ी में केवल तुम ही मेरे दृष्टि में धार्मिक हो। तुम समस्त शुद्ध पशुओं में से नर मादा के साथ साथ जोड़े ले जाओ, और समस्त शुद्ध पशुओं में से 2 नर और उसकी मादा को। आकाश की पक्षियों में से भी नर और मादा के साथ साथ जोड़े। इस तरह समस्त पृथ्वी पर उनकी जाति बनाए रखोगे, क्योंकि 7 दिन बाद मैं 40 दिन और 40 रात पानी बरसाऊंगा और पृथ्वी पर से उन सब प्राणियों को मिटा दूंगा जिन्हें मैंने बनाया है। नूह ने वह सब किया जिसका आदेश प्रभु ने दिया था, और 7वें दिन प्रलय का जल पृथ्वी पर बरसने लगा। जब पृथ्वी पर जल प्रलय हुआ था, तब नूह की अवस्था 600 वर्ष की थी। जल प्रलय से बचने के लिए नूह ने अपने पुत्रों, अपनी पत्नी तथा अपने पुत्रों की पत्नियों के साथ पोत में प्रवेश किया। पवित्र अपवित्र सब पशुओं, पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले प्राणियों में से नर मादा के जोड़े नूह के साथ पोत में आए, ठीक उसी तरह जैसे ईश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। 7वें दिन प्रलय का जल पृथ्वी पर बरसने लगा। नूह की 600 वर्ष की अवस्था में दूसरे महीने के ठीक 17वें दिन अगाध ग्रथ के सब स्रोत फूट पड़े और आकाश के फाटक खुल गए। 40 दिन और 40 रात पृथ्वी पर वर्षा होती रही। उसी दिन नूह के पुत्र सेम, हाम और याफेत, नूह की पत्नी तथा उसके पुत्रों की पत्नियां सब उसके साथ पोत में आए। वे और उनके साथ विभिन्न जातियों के जंगली पशु, विभिन्न जातियों के मवेशी, विभिन्न जातियों के पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु तथा विभिन्न जातियों के पक्षी और प्रत्येक प्रकार के पतंगे, ये सभी
इस प्रकार नूह के साथ सब प्राणियों में से दो दो पोत के अंदर आए। सब शरीरधारियों के नर मादा का एक एक जोड़ा आया, ठीक उसी प्रकार जैसे ईश्वर ने आज्ञा दी थी। इसके बाद प्रभु ने उस पर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। जल प्रलय पृथ्वी पर 40 दिन तक होता रहा। पानी बढ़ता गया और पोत को पृथ्वी तल से ऊपर उठाता गया। पानी बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर फैलता गया और पोत पानी की सतह पर तैरने लगा। पृथ्वी पर पानी इतना अधिक बढ़ गया कि उसने आकाश के नीचे के सभी ऊंचे से ऊंचे पर्वतों को भी ढक लिया। पर्वतों के ऊपर जल इतना बढ़ गया कि वह उनसे 15 हाथ ऊंचा हो गया। तब पृथ्वी पर रहने वाले सभी शरीरधारी मर गए, क्या पक्षी, क्या पशु, क्या जंगली जानवर, क्या पृथ्वी पर विचरने वाले कीड़े मकोड़े तथा सब मनुष्य भी। पृथ्वी के सब प्राणी मर गए। इस प्रकार प्रभु ने पृथ्वी पर से सब प्राणियों का विनाश कर दिया, मनुष्य से लेकर पशु, पृथ्वी पर विचरने वाले कीड़े मकोड़े और आकाश की पक्षी, सब पृथ्वी पर से नष्ट कर दिए गए। बच गया केवल नूह और वे जो उसके साथ पोत में थे। पृथ्वी पर पानी 150 दिन तक फैला रहा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 6। संकट में प्रार्थना। प्रभु, क्रोध हुए बिना मुझे दंड दे, कोप किए बिना मेरा सुधार कर। प्रभु दया कर, मैं कुमलता जा रहा हूँ। प्रभु मुझे स्वस्थ कर, मेरी शक्ति शेष हो रही है। मेरी आत्मा बहुत घबरा रही है, लेकिन तू प्रभु कब तक? प्रभु लौट कर मेरे प्राणों की रक्षा कर, अपनी सत्य प्रतिज्ञता के कारण मेरा उद्धार कर। मृतकों में कोई तेरा नाम नहीं लेता, अधोलोक में कोई तुझे स्मरण नहीं करता। मैं आ भरते भरते थक गया हूँ, मैं हर रात सैया पर रोता रहता हूँ। मेरा बिछावन आंसुओं से तर हो जाता है, मेरी आंखें शोक से धुंधली हो गई है। मेरे बहुत से शत्रुओं के कारण वे क्षीण हो गए हैं। कुकर्मियों, मुझसे दूर हटो। प्रभु ने मेरा विलाप सुन लिया है, प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। प्रभु मेरा निवेदन स्वीकार करता है। मेरे शत्रु निराश और भयभीत हों, वे सब लज्जित होकर हट जाएं। संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 1 से 20। ईसा यह विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वे यह कहते हुए उन्हें शिक्षा देने लगे। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी उन्होंने इसी तरह अत्याचार किया। तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किससे नमकीन किया जाएगा? वह किसी काम का नहीं रह जाता, वह बाहर फेंका और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, बल्कि दीवट पर रखते हैं,
जहाँ से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्य के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। यह न समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूँ। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए, किंतु संहिता की एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। इसलिए जो उन छोटे से छोटी आज्ञाओं में एक को भी भंग करता और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता और उन्हें सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में बड़ा समझा जाएगा। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई, तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे।